तस्करियों का अड्डा बना दिया है। अरे कहाँ इंसानियत मर गई तुम्हारे अंदर, भाजपा वालों हो चाहे कोई हो, लेकिन इंसानियत तो दिखाओ, शर्म करो भाजपा वालों। देश का नजर आ रही है। देखिए भानु विज के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन आज किया जा रहा है। बैरिकेडिंग में तमाम प्रदर्शनकारी चढ़ चुके हैं और यही कहना है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। संघ की शाखा के अंदर जिस तरीके से ये घटना सामने है, उसने आज उस संगठन की कीमत लोगों के नज़र में जीरो हो चुकी है। जिस तरह का दुर्व्यवहार एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है, जो अपना वो कार्यकर्ता बताते हैं जिसको, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। इसके खिलाफ उस नौजवान युवा, उस केरला के युवक के खिलाफ हम सड़कों पे उतरे तो तानाशाह पुलिस और तानाशाह आरएसएस की पुलिस किस तरह हमें रोक रही है, आगे जाने नहीं दे रही है। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है। आरएसएस प्रमुख शांत है सकता है अब जेंट्सों पर वहाँ पर बलात्कार, महिला पुरुष दोनों असुरक्षित है। नहीं असुरक्षित हैं, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। मणिपुर जलता रहा तब ये देश का प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया, और आज कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और इस समय मैं IYC दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी कॉल दी गई है। दरअसल आरएसएस को लेकर के एक बड़ी बात सामने आई है कि किस तरीके से एक केरल के व्यक्ति के साथ आरएसएस के कुछ लोगों ने बलात्कार किया, रेप जैसी, मोलेस्टेशन, यौन शोषण जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद ये कॉल दी गई है। और लगातार आप देख सकते हैं तमाम IYC के युवा यहाँ पर आरएसएस को लेकर के नाराजगी लोगों के बीच में आप देख सकते हैं। और एक तरफ दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तैनात है, तो तमाम युवा है जो गुस्साए होकर के, सर क्यों आज आप लोग आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? देखिए, जिस तरह का दुष्कर्म आरएसएस के जो एक कार्यकर्ता है उसके साथ हुआ है, वो कार्यकर्ता अपने घर की एक रोटी अपने घर का वो मेन आदमी था, वो अपने घर का रोजगार, अपना जो घर के जो लोग थे उनके लिए रोटी कमाता था। आज उसी भाई ने हमारे ना आत्महत्या कर ली। इस तरह का दुष्कर्म समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी हाल ही में 100 साल पूरे हुए, PM मोदी ने पूरी महिमा मंडन की आरएसएस की, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन अपने आप को कहता है, आज उस संगठन की कीमत लोगों के नज़र में जीरो हो चुकी है। जिस तरह का दुर्व्यवहार एक कार्यकर्ता के साथ हुआ है, जो अपना वो कार्यकर्ता बताते हैं जिसको, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर कैसी खबरें सामने आती थी, अब आरएसएस के अंदर भी ऐसे मोलेस्टेशन हो रहे हैं। देखिए, इनकी विचारधारा एक ही विचारधारा के लोग हैं, ये इसी विचारधारा के लोग हैं। जैसे अंग्रेज थे, ये अंग्रेजी चाहे सही विचारधारा के लोग हैं। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज गरीबों की बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, उनकी भेड़ बकरियों को उठा के ले जाते थे। अंग्रेज जो हिंदुस्तान के लोगों पर अत्याचार करते हैं, आज उसी तरह का अत्याचार इस हिंदुस्तान के अंदर ये सरकार मांगे आप लोग लेकर के आ जाओ। हमारी मांग है, जिन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है, उस भाई के साथ, उन लोगों को सख्त से सख्त फास्ट नोट लगाकर फांसी देने की सजा की जाए, फांसी दी जाए, ताकि समाज के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हो कि इस तरह के कुकर्म की समाज के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर ये सरकार इस तरह का काम नहीं करती है तो हम इसी तरह से यूथ कांग्रेस इसी तरह से अब एक इसी तरह से प्रोटेस्ट करती रहेगी सड़कों पर। क्या आरएसएस के अधीन, बीजेपी के अधीन पुरुष और महिलाएं दोनों ही सुरक्षित नहीं है? देखिए, जब हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के कुकर्म हुए हैं, उस तरह से जो सरकारें हैं, सरकारों ने एक्शन लिया है। आज ये सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इसीलिए IYC एक्शन में नजर आ रही है। देखिए भानु विज के नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन आज किया जा रहा है। बैरिकेडिंग में तमाम प्रदर्शनकारी चढ़ चुके हैं और यही कहना है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। संघ की शाखा के अंदर जिस तरीके से ये घटना सामने है, उसने पूरे तमाम लोगों को हिला दिया। और कई सवाल अब यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या आरएसएस इसीलिए बनाई गई थी? अब बैन करने की मांग यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है कि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस वहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और ये बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अगर इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो डिटेन किया जाएगा, एक्शन पूरी तरीके से किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। आरएसएस को आप बता दें, हाल फिलहाल में 100 साल पूरे हुए, जिसको लेकर के एक जश्न
का माहौल जो है पूरी तरह से देखा जा रहा है। सर, आप क्या कहेंगे आरएसएस को लेकर? आरएसएस नहीं, ये बलात्कार का अड्डा बन गया है, इसको देश से हटाओ, नहीं तो इस देश को दुर्गति करने के लिए बीजेपी वाले तैयार हैं। ये भारत के संविधान को नहीं, आरएसएस का संविधान लागू करना चाहते हैं देश में। लेकिन पीएम मोदी तो आरएसएस की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं। बड़ाई देखो, ये बड़ाई है, ये बड़ाई है इसकी। ये आनंदा का इतने साल से शोषण चल रहा था, 4 साल की उम्र में उसने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। अब आप देख सकते हैं क्या बड़ाई है इस देश क्या की। बीजेपी और आरएसएस दोनों में लोग जो है सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है देश। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अंधभक्तों को हमने प्रधानमंत्री बना दिया जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल सकते। क्या बैन कर देना चाहिए आरएसएस? बिल्कुल बैन कर देना चाहिए इनको, इस देश से लिगाड़ा दे देना चाहिए। पीएम मोदी कहते हैं कि वह एक ऐसी धरती आरएसएस की जहाँ से योद्धा निकलते हैं, देश के लिए तमाम कंट्रीब्यूशन किया है उन लोगों ने। कुछ नहीं किया उन्होंने। हमने सरकारें किस लिए बनाई है? ताकि लोगों का भला हो। उसके तो भट्ठा बिगाड़ने में लगे हुए हैं, पूरे देश का इन्होंने नाश कर दिया है। ये देखिए घटना है, आईआईटी प्रोफेशनल था जिसको ये कहा गया है कि 4 साल की उम्र में उसने आरएसएस ज्वाइन की और उसके बाद उसके साथ आरएसएस के अंदर ही जो शाखाएं हैं वहाँ पर उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। और इसलिए आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर गुस्से में हैं और पूरी तरीके से आप क्या कहेंगे आरएसएस जिसकी बड़ाई पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले ही कर रहे थे इस तरीके की? देखिए, आरएसएस की बढ़ाई प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे थे और उसी आरएसएस को देख लीजिए आप, देश के एक नौजवान युवा के साथ क्या कृत्य वो आरएसएस कर रहा है। देखिए, आरएसएस शुरू से देश की गद्दार रही है। जब भारत का तिरंगा फहराना था जब भी इन्होंने भारत के तिरंगे का अपमान किया था। आप देखिए, आज जब हम आरएसएस के खिलाफ, उस नौजवान युवा, उस केरला के युवक के खिलाफ हम सड़कों पे उतरे तो तानाशाह पुलिस और तानाशाह आरएसएस की पुलिस किस तरह हमें रोक रही है, आगे जाने नहीं दे रही है। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है। आरएसएस प्रमुख शांत है, कुछ बयान नहीं दे रहे, कुछ बात नहीं बोल रहे इस बारे में। आरएसएस क्या बोलेगा इसमें? सब कुछ कराया उनका है तो बोल कैसे जाएंगे? क्या लगता है आपको बीजेपी और आरएसएस में महिलाएं और पुरुष दोनों असुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। हमने देखा है तमाम भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी नेताओं को देश ने देखा है, हमने नहीं देखा। वो सब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, वो आरएसएस की विचारधारा क्या वाले लगता है न्याय मिलेगा इस पूरी घटना में? देखिए, न्याय मांग रहे तानाशाह हुकूमत से कि उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो लगता नहीं जो लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकलते हों वो आरएसएस संघ क्या उस नौजवान को न्याय दिला पाएगा? बैन कर देना चाहिए आरएसएस। बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। देखिए, ये मांग लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। उदय भानु है जो इस पूरे प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं और गुस्से में लोग जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि कैसे पुलिस तैनात कर दी गई है। जबरदस्त आपको यहाँ पर हंगामा करने के लिए मिलेगा। और इस पूरी घटना में सर क्या कहेंगे, इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा खुलासा। देखिए, मुझे लगता है अब देश में ज़रूरत है सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आदेश की कि जैसे आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे भारत विरोधी संगठन को बैन किया गया था, ऐसे इसको भी बैन कर देना चाहिए। जिस संगठन के अंदर महिलाओं की कोई जगह नहीं है, उस संगठन के अंदर आप ये देखो कि पुरुष का यौन शोषण होता रहा और वो भी उस परिवार से जिसके परिवार भी आहुति दे चुके इस संगठन के लिए। बड़े शर्म की बात है और मैं चाहता हूँ कि मोदी ने तारीफ की 100 साल पूरे होने में आरएसएस। 100 साल तो अंग्रेजों के भी पूरे हो गए थे, तो क्या वो लोग देशभक्त थे क्या? तो इनको तुरंत प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। ये मांग लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं तमाम। और देखिए, गुस्सा लोगों के अंदर नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस के अंदर लगातार लोगों का जो है इस तरीके से जो है फिजिकली और इमोशनली जो है उनका एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उसके खिलाफ अब यहाँ पर तमाम लोग सड़क पर उतरे हैं, आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। और ये पूरी तरीके से है कि कैसे पढ़े लिखे लोगों का आरएसएस के अंदर जो शोषण किया जा रहा है। और इस तस्वीर को लेकर के आप भयावह तस्वीर आपको ये नजर आ रही है कि कैसे लोग गुस्से में आ रहे हैं। जोर आजमाइश की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार वहाँ से चेतावनी दे रही है, लोगों को पीछे हटने के लिए बोल रही है, बैरिकेडिंग को ना पार करने की बार बार हिदायत दी जा रही है। लेकिन लोग बावजूद इसके काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? अभी प्लीज अभी ठीक है, तो ये क्या कहेंगे सर इस घटना के बारे में? आरएसएस के अंदर इस तरीके से किया जा रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर समुद्र का रास्ता बदलना चाहती है। राहुल
राहुल गांधी का रास्ता बदलना चाहती है। उनको ये नहीं पता कि समुद्र कभी भी गंदगी को अपने पास नहीं रखता है, इसलिए जो गंदगियाँ भी थी वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। गलत मानसिकता के लोग पब्लिक को गलत तरीके से देख रहे, गलत तरीके से ट्रीट कर रहे, इसलिए इंडियन यूथ कांग्रेस ये विशाल आरएसएस की बड़ाई पीएम मोदी कर रहे थे, उसमें बलात्कार किया जा रहा है। देखिए, आरएसएस की बड़ाई मोदी जी इसीलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी को खुद को उन सब चीज़ों में मज़ा आने लगा है, क्योंकि वो खुद एक महिला को धोखा देके गुजरात से यहाँ आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है ये सिस्टम, ये नेक्सस ऐसे ही चलता है, इसलिए वो पूरे समाज को एक ही नज़र से देखते हैं। और आरएसएस जो उनको हमेशा सत्ता में लाने के लिए, काबिज करने के लिए बनाए रखता है, आरएसएस के लोग आज इस तरीके से कर रहे हैं, तो आरएसएस को ये सोचना चाहिए अगर वो हिंदूवादी चिल्लाते रहे तो क्या वो एक सिंगल काम भी हिंदू के लिए करते हैं क्या? आरएसएस का कार्यालय बलात्कारियों का अड्डा बना दिया है। अरे कहाँ इंसानियत मर गई तुम्हारे अंदर? भाजपा वालों हो चाहे कोई हो, लेकिन इंसानियत तो दिखाओ, शर्म करो भाजपा वालों। देश का तो कहते हैं आरएसएस का जो मैदान है वो योद्धाओं का मैदान है, वहाँ से योद्धा नहीं। वो योद्धाओं का मैदान नहीं, अब स्पष्ट हो गया ये बलात्कारियों का अड्डा है। और किया देश का प्रधानमंत्री जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है, अब जेंट्सों पर वहाँ पर बलात्कार, महिला पुरुष दोनों असुरक्षित हैं। नहीं, असुरक्षित हैं, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। मणिपुर जलता रहा तब ये देश का प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया। और आज कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका नारा बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल बेकार हो चुका है। क्या पुरुष और महिला सुरक्षित है? एक तो ये जो कहते हैं ना आरएसएस कार्यालय योद्धाओं का कार्यालय है, योद्धाओं का नहीं है, सबसे बड़े कायरों का कार्यालय है, सबसे बड़े देशद्रोहियों का कार्यालय है। कानून नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं, वो तो अपना लिखते हैं, अपना ही चलाते हैं, देश के कानून के हिसाब से कुछ नहीं वहाँ। मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब यहाँ पुरुष भी कहाँ है? धरातल पर तो नहीं है, कागजों में लिख देते हैं, कहाँ है धरातल पर? आप देखिएगा कुछ नहीं पाओगे, जीरो रिपोर्ट मिलेगी। एक्शन होगा इस घटना पर जिस तरीके? हाँ, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल बर्ताव नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने ऐसे देश के अंदर अत्याचार कर रहे हैं, गलत है। क्या कहेंगे आरएसएस को? तो पीएम मोदी बहुत तारीफें कर रहे थे, बहुत बड़ाई कर रहे थे, ये तारीफ लायक नहीं रह गए, बिल्कुल को हटना चाहिए, बिल्कुल को सपोर्ट नहीं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों के अड्डे खत्म करो, इंसानियत को जगाने का काम करो, देश को लूटने का काम करो। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा की मांग यहाँ पर की जाए। गलत हुआ है, बहुत गलत है। ऐसा जो दुर्घटना कर रहे हैं लोग, आरएसएस वाले बड़े लोग ऐसे लड़कों के साथ गलत काम हुआ है, सब बिल्कुल गलत है। ऐसी और भी घटनाएं हो सकती हैं जो हाँ, आगे हो सकती है, जब इनके पास सबका अगर उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये घटना करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला है जिसको लेकर के अब कांग्रेस फिलहाल काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है, काफ़ी गुस्से में आपको नज़र आ रही है, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है आपको जो बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।